माँ सीता की बाल्यकाल में हुई एक छोटी सी गलती का फल ऐसा मिला कि 14 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद भी उन्हें फिर से वनवास झेलना पड़ा। आखिर माँ सीता के बाल्यकाल में हुई कौन सी भूल थी जिसका पुनर्जन्म का फल बनकर उन्हें दूसरा वनवास झेलना पड़ा। पद्म पुराण की परंपरा में कहा गया है कि जब सीता माता बालिका थीं, तब एक दिन वह अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। उसी समय वहाँ तोतों का एक जोड़ा आया। वे आपस में राम और सीता के भविष्य की बातें कर रहे थे। ये सुनकर बाल स्वभाव में सीता जी ने उन तोतों को पकड़ लिया और उन्हें अपने पास रखने की इच्छा जताई। लेकिन उस जोड़े में मादा तोता गर्भवती थी। वह बार बार विनती करने लगी कि उसे और उसके साथी को छोड़ दिया जाए, पर बालिका सीता ने उस समय उनकी पीड़ा को पूरी तरह नहीं समझा। गहरे दुख और वेदना में मादा तोते ने सीता को श्राप दे दिया कि जब सीता स्वयं गर्भवती होंगी तब उन्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। यह कहते ही मादा तोते ने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर नर तोता अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गया। उसने भी प्रतिज्ञा ली कि वह अगले जन्म में राम के ही नगर में जन्म लेगा और उसी श्राप का कारण बनेगा। ऐसा कहकर उसने गंगा में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। कथा के अनुसार वही नर तोता अगले जन्म में अयोध्या में एक धोबी के रूप में जन्म लेता है, जिसका नाम कुछ परंपराओं में क्रोधन भी कहा गया है। जब भगवान राम और सीता 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटते हैं, तब कुछ समय बाद नगर में सीता के चरित्र को लेकर बातें फैलने लगती हैं। उसी समय यह धोबी सीता पर प्रश्न उठाता है कि वह लंका में रहकर आई है। जनता की बातों और राजधर्म के दबाव में आकर भगवान राम भारी मन से सीता माता को वन भेजने का निर्णय लेते हैं। इस प्रकार बाल्यकाल में दिया गया वह श्राप वर्षों बाद अपने कर्म फल के रूप में पूरा होता है। तो बोलिए जय सिया राम।